हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे मनोरमा इंडस्ट्रीज के बारे में। वीडियो को 4 पार्ट में बांटेंगे। सबसे पहले कंपनी की Q4 रिजल्ट के बारे में बात करेंगे और कौन कौन इनसाइट्स के बारे में बात करेंगे। सेकंड पार्ट में कंपनी ने गाइडेंस क्या दिया है। थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रिस्क क्या लगते हैं बिजनेस में। और फाइनल पार्ट में ये बात करेंगे कि किस वैल्यूएशन बैंड पे है और अभी डील कैसी लगती है। राइट। तो अगर देखिए, शॉर्ट में जाने तो मनोरमा इंडस्ट्रीज एक बी टू बी प्लेयर है और कोकोआ बटर इक्विवेलेंट बनाती है। स्पेशलिटी फैट्स और बटर की कंपनी है। मैक्सिमम पोर्शन इनका कन्फेक्शनरी चॉकलेट में जाता है और सारे इंटरनेशनल रिप्यूटेड क्लाइंट्स हैं इनके जो चॉकलेट बनाते हैं। अगर आपको इसको बिजनेस मॉडल को डिटेल में समझना हो तो मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी, मैं उसका लिंक डाल दूंगा। अगर हम Q4 रिजल्ट की बात करें तो Q4 रिजल्ट कंपनी के काफी स्ट्रांग थे। 64% की रेवेन्यू ग्रोथ थी। इबीटा में 61% की थी और पैट में 41% की ग्रोथ थी। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ थी। ऑल्दो आफ्टर Q4 रिजल्ट शेयर प्राइस में थोड़ा करेक्शन देखने को मिला था क्योंकि इनके कंसोलिडेटेड रिजल्ट में प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी इंपैक्ट हुई थी। स्टैंड अलोन तो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, कंसोलिडेटेड में थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी इनकी इंपैक्ट हुई थी। वो क्यों हुई थी? क्योंकि इनकी 9 सब्सिडरीज इन्होंने लास्ट ईयर में ओपन करी है। तो उसकी कुछ कॉस्ट इन्हें आई थी, सेटअप एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, जिसके कारण से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हुई थी। इसके अलावा इन्हें फॉरेक्स लॉस भी हुआ था Q4 में 7.58। बट ये वन टाइम इन नेचर है, जो सब्सिडरी कॉस्ट है। तो ट्रांजिएंट इन नेचर है, तो वी शुड नॉट रीड टू मच इनटू इट। अगर मैं बात करूं पूरे FY 26 की तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पूरे, इनफैक्ट 3-4 साल से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट, बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है कंपनी। FY 26 में 76% की ग्रोथ, इबीटा में 93 की, पैड में 108% की। तो एक अच्छी ग्रोथ फेज से जा रही है कंपनी। साथ साथ क्वालिटी ऑफ ग्रोथ भी इंप्रूव हो रही है। चाहे आप डेट ले लो, वो भी कम हो रहा है, वर्किंग कैपिटल भी रिड्यूस हो रही है 151 से 125। तो कैश फ्लो इस साल 200 करोड़ से ज्यादा का जनरेट किया है। तो ओवरऑल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स थे कंपनी के। अब अगर हम बात करें कि आने वाले समय में कैसे ग्रोथ आएगी, देखिए, कंपनी की अभी 40,000 एमटीपीए की कैपेसिटी है फ्रैक्शनेशन की, जो इन्होंने Q3 की कॉन कॉल में बताया था कि हम इसे 52,000 एमटीपीए ले जाएंगे। तो अभी कंपनी 47,500 तक ले गई है और Q1 में इसे मोस्ट प्रोबेबली 52,000 पे ले जाएगी। तो आने वाली ग्रोथ इनको एक तो ये जो एडिशनल कैपेसिटी से आएगी, प्लस 47,500 में भी अभी यूटिलाइजेशन 40 से 80 टू 85% है। तो वहां पे भी अभी आपका स्कोप बचता है मोर रेवेन्यू एक्रू करने का। अब कंपनी आने वाले समयों के लिए और क्या काम कर रही है कि चलो इस साल तो इससे आ जाएगी, आगे आने वाले समय में रेवेन्यू ग्रोथ कैसे आएगी? तो 2 कैपेक्स कर रही है कंपनी, एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए, एक फॉरवर्ड के लिए। फॉरवर्ड मीन्स एक कोकोआ बटर अल्टरनेटिव्स में जा रही है कंपनी, तो वहां 330 से 340 करोड़ का कैपेक्स कर रही है, जहां पे 75,000 एमटीबी की कैपेसिटी ला रही है, फ्रैक्शनेशन कैपेसिटी, जो कि कोकोआ बटर अल्टरनेटिव्स की होगी। साथ ही साथ रिफाइनिंग का भी एक्सपेंशन कर रही है। और यहां से इनके एसेट टर्न्स इन्होंने इंडिकेट किए लगभग 5 to 6 टाइम्स हो सकते हैं। तो इस कैपेक्स से लगभग 2,000 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल है, कंपनी ने ये इंडिकेट किया। सेकंड कैपेक्स क्या कर रही है? बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए। अभी क्या होते हैं, इनके कुछ सीड्स जो है ना, अफ्रीका से आते हैं। तो अब क्या कर रही है कंपनी, वहां पे भी एक जो है प्रोसेसिंग फैसिलिटी ला रही है। उसमें क्या करेगी कंपनी कि इंस्टेड ऑफ सीड्स वहां पे प्रोसेस करके बटर बना के वो उसको आप इंपोर्ट करोगे। तो ऐसा करने से फायदा क्या होगा? आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि सीड्स से बटर में आपका वेस्टेज हट जाता है, राइट? तो आपको कम मटेरियल भेजना पड़ेगा इंडिया, इस कारण से आपकी कॉस्ट घट जाएगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट। सेकंड, बिकॉज वो फ्रेश सीड से आप निकालोगे, क्योंकि यहाँ आते आते वो उसको 3-4 महीने हो जाते हैं, उसके बाद आप प्रोसेस करते हो। तो आपकी ईल्ड भी वहां पे बेटर आएगी और एफिशिएंसी भी बेटर आएगी। और थर्ड, क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो एक कैपेक्स जो फ्रंट एंडेड कैपेक्स है, जो कोकोआ बटर अल्टरनेटिव्स का है, वो आपको रेवेन्यू देगा आने आने वाले 2-3 साल के लिए। और जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ये आपके एबिटा मार्जिन को इंप्रूव कर सकता है। तो दो तरीके की कैपेक्स कर रही है। ओवरऑल बहुत ही स्ट्रांग प्लान है और पीछे जितना भी कंपनी ने गाइड किया है वो सबको फॉलो करते हैं। एग्जीक्यूशन काफी काफी इम्पेक्केबल है कंपनी का। अब अगर मैं बात करूं कंपनी का गाइडेंस क्या है, देखिए, कंपनी ने गाइडेंस दिया है 25 से 30% की रेवेन्यू ग्रोथ इजिली कर सकते हैं FY 27 में। अब देखिए, एक कॉन कॉल के आंसर में उन्होंने ये भी बोला कि 30% की वॉल्यूम ग्रोथ और 5 से 10% का प्राइस रियलाइजेशन बेनिफिट, तो 40 भी हो सकती है। बट अब हम कंजर्वेटिव भी मानते हैं कि 30% की रेवेन्यू ग्रोथ तो इजीली कर सकती है कंपनी। और एबिटा मार्जिन का गाइडेंस 25 से 27%। तो गाइडेंस काफी स्ट्रांग है और इसको क्वेश्चन करने का कोई सेंस भी नहीं बनता, क्योंकि पिछले कुछ समय से एग्जीक्यूशन बहुत ही इंटैक्ट रहा है। और जो भी ग्रोथ है इसके पीछे दिख भी रहा है कहाँ से, बिकॉज आपके पास एग्जिस्टिंग कैपेसिटी बची हुई है, उसी इस साल तो उसी से ही रेवेन्यू ग्रोथ आ जाएगी। और आने वाले सालों में जो आप 330 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हो, वहां से ग्रोथ आ जाएगी।
अब अगर मैं रिस्क की बात करूँ, तो सबसे बड़ा रिस्क ये लगता है क्योंकि आप बहुत बड़ा 330 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हो, तो ये देखना होगा ये कोकोआ बटर अल्टरनेटिव्स की डिमांड है कि नहीं? वेदर यू आर एबल टू मतलब आप कैपेसिटी तो लगा रहे हो, बट ये सामान बेच भी पाओगे कि नहीं? तो इसका यूटिलाइज़ेशन बहुत ही क्लोज़ली ट्रैक करना होगा। इन शॉर्ट आपको हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर यही देखना है कि डिमांड कहीं इम्पैक्ट ना हो जाए। तो डिमांड इम्पैक्ट होती है तो आपके एबिटा मार्जिन भी इम्पैक्ट हो जाते हैं। तो डिमांड को देखना कंटीन्यूअसली देखना होगा। ऑल्दो एफवाई 27 में तो रेवेन्यू आपका एक्जिस्टिंग फैसिलिटी से आ जाएगा। एफवाई 28 में ये देखना ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो डिमांड इज़ वन ऑफ द थिंग दैट यू हैव टू लुक फॉरवर्ड बिकॉज़ सिंस द कंपनी इज़ गोइंग इन कोकोआ बटर अल्टरनेटिव्स। डिमांड वन ऑफ द रिस्क लगता है मुझे। अब अगर मैं बात करूँ कि डील कैसी लगती है, किस वैल्यूएशन बैंड पे है। देखिए एक्जिस्टिंग जो पीई है लगभग 38 टू 40 का है और मीडियन पीई कंपनी को मिलता था 47 का। और 47 का इसलिए मिलता था कंपनी के बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वेक्टर्स से। आप 5 साल की रेवेन्यू ग्रोथ देखो तो 49% है। एबिटा जो 14% था 4-5 साल पहले, अब वो 27 हो गया और फैट भी इसी ट्रैजेक्टरी पे है। तो कह रहा है कि बिज़नेस क्वालिटी स्ट्रॉन्ग हो रही है कंपनी की साल दर साल और रेवेन्यू भी आप स्केल अप भी कर रहे हो। इसके अलावा आपने कैश फ्लो भी जनरेट किया है 200 करोड़ का। तो कंपनी मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से काम कर रही है और क्वालिटी भी इम्प्रूव कर रही है। फॉरवर्ड पीबी अगर आप देखो 30-32 का दिखता है, अगर मैं जो भी रेवेन्यू गाइडेंस इन्होंने दिया है। ऑल्दो 30% बहुत ही कंज़र्वेटिव मुझे लगता है क्योंकि पिछले साल भी इन्होंने गाइडेंस को बढ़ाया था बाद में। तो डोंट बी सरप्राइज्ड इस साल भी गाइडेंस को दोबारा बढ़ाया जाए। पेग इसका 1.3 के लगभग आता है। आप मेरे से पर्सनल ओपिनियन पूछोगे, आई डेफिनिटली लाइक द कंपनी क्योंकि क्वालिटी ऑफ द बिज़नेस इंप्रूव हो रही है और रेवेन्यू विजिबिलिटी क्लियरली दिख रही है अभी कंपनी में। ऑल्दो ट्रैक करना हमें लगातार होगा बट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम रिस्क रिवार्ड फेवरेबल लग रहा है एंड आई डेफिनिटली लाइक द कंपनी एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। ऑल्दो एग्जीक्यूशन हमें ट्रैक करते रहना होगा। तब क्योंकि इट अभी पसंद आ रही है इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी, क्योंकि एग्जीक्यूशन भी अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है। ऑल्दो किसी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, तो जस्ट टेक इट एज अ स्टडी मटेरियल। स्टार्टिंग पॉइंट लीजिए आप मेरी इस वीडियो को जस्ट टू स्टडी अबाउट द कंपनी। ऑल्दो इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।